तो भैया इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं श्रद्धा कपूर के बारे में कि आखिर किस तरह से इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस से कम्प्लीटली बैन होने के बाद भी श्रद्धा कपूर ने एक के बाद एक कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में साइन की, जिनमें से एक फिल्म करेंटली इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी बनी। और आखिर क्यों श्रद्धा की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा ह्यूज है और आखिर लोग श्रद्धा को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आखिर इन प्रोडक्शन हाउसेस ने श्रद्धा को बैन क्यों किया, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और हाँ, श्रद्धा कपूर के बारे में बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, बट इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर किया है। अगर एक फुल कंप्लीट वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट कर सकते हो। तो ये समय था 2010 का, जब श्रद्धा कपूर की पहली फिल्म तीन पत्ती को थिएटर्स के अंदर रिलीज किया जाता है। और इस तीन पत्ती फिल्म के अंदर आप लोगों को श्रद्धा कपूर के साथ साथ हमारे बच्चन साहब भी एज लीड रोल पर दिखाई देते हैं। भले ही इस फिल्म के अंदर आप लोगों को बच्चन साहब एज अ लीड के तौर पर देखने को मिले थे, उसके बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत बुरी तरह से डिजास्टर साबित होती है। फिल्म के इतने बुरे तरीके से फ्लॉप होने के बाद भी यशास फिल्म श्रद्धा के अंदर पोटेंशियल देखते हुए श्रद्धा कपूर अपने 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर देते हैं। एंड क्योंकि श्रद्धा कपूर उस समय इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी नई थी, तो उन्होंने फटाफट से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। अब यशराज फिल्म्स के 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आप लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है तो आप लोगों को यशराज फिल्म्स की तरफ से कम 3 फिल्मों को करनी होती है। एंड डोंट वरी, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाली श्रद्धा कपूर इकलौती नहीं है। उससे पहले आयुष्मान खुराना थे, जिनकी 3 फिल्में दम लगा के हईशा, बेवकूफ़िया, मेरी प्यारी बिंदु, उसके बाद वानी कपूर, शुद्ध देसी रोमांस, बेफिक्रे और वॉर, उसके बाद रणवीर सिंह, बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, किल दिल, एंड सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने यशास फिल्म्स के साथ एक फिल्म की तो कम से कम 3 फिल्में तो भैया जरूर से की है। एंड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से श्रद्धा कपूर को भी ऐसा ही करना था, बट 2011 के अंदर लव का दी एंड फिल्म करने के बाद श्रद्धा कपूर 2013 के अंदर दूसरे प्रोडक्शन हाउस की फिल्म को साइन करती है और इस फिल्म का नाम होता है आशिकी 2। अब भैया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से श्रद्धा कपूर को यश राज के 3 फिल्में करनी थी, बट क्योंकि श्रद्धा कपूर ने 3 फिल्में करने से पहले ही दूसरे प्रोडक्शन हाउस के फिल्मों को साइन कर लिया था, जिसकी वजह से यश राज फिल्म्स का ये 3 फिल्म का जो कॉन्ट्रैक्ट था ये ब्रेक हो गया था और श्रद्धा कपूर को यश राज फिल्म्स की तरफ से कंप्लीटली बैन कर दिया गया था। एंड 2025 से लगभग 15 साल यानी कि आज तक श्रद्धा कपूर को यश राज फिल्म्स की तरफ से एक भी फिल्म ऑफर नहीं की गई है। बट हाँ, डेफिनेटली 2013 के इस आशिकी 2 फिल्म को साइन करना श्रद्धा कपूर के लिए एक काफ़ी बढ़िया डिसीजन रहा, क्योंकि इस आशिकी 2 फिल्म को करने के बाद श्रद्धा कपूर को जो फेम, जो लाइमलाइट, जो पॉपुलैरिटी मिली उसका कोई तोड़ नहीं। इवन आज तक श्रद्धा कपूर को बहुत सारे लोग आरोही के नाम से ही जानते हैं। इस आशिकी 2 फिल्म के अंदर श्रद्धा कपूर एंड आदित्य रॉय कपूर दोनों ही लोगों के कैरेक्टर को काफ़ी पसंद किया गया। एंड इस आशिकी 2 फिल्म को करने के बाद एक चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट होने लगी कि भैया इस फिल्म के दोनों ही लीड एक्टर यानी कि आदित्य रॉय कपूर एंड श्रद्धा कपूर दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एंड इनकी जो रिलेशनशिप थी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी थी, बट फिर भी आदित्य रॉय कपूर एंड श्रद्धा कपूर के बीच का जो रिलेशनशिप था ये कुछ ही सालों में एंड हो गया। और फिर 2016 के अंदर श्रद्धा कपूर की एक और फिल्म आती है, फिल्म का नाम होता है रॉक ऑन। अब भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ धमाल नहीं कर पाती है, बट फिर भी इस फिल्म को करने के बाद श्रद्धा कपूर एक बार फिर से लाइमलाइट में आ चुकी थी। और इस बार भी रीज़न सेम था कि भाई इस फिल्म के लीड एक्टर फरहान अख्तर एंड श्रद्धा कपूर डेट कर रहे हैं। कभी श्रद्धा कपूर फरहान अख्तर को सोशल मीडिया के ऊपर बर्थडे विश करती, कभी दोनों एक साथ घूमते हुए नजर आते, दोनों का एक दूसरे के अपार्टमेंट पर आना जाना काफ़ी बढ़ गया। फिर कुछ समय बाद सुनने में आया कि श्रद्धा के जो फादर हैं शक्ति कपूर, उन्हें फरहान अख्तर एंड श्रद्धा कपूर का जो ये रिलेशनशिप था वो कुछ खास पसंद नहीं था, जिसकी वजह से एक बार फिर इन दोनों का जो रिलेशनशिप था वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। एंड शायद से आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि जो फरहान अख्तर है वो एक्सेल एंटरटेनमेंट के को फाउंडर है, जो श्रद्धा और
फरहान अख्तर के रिलेशनशिप के एंड होने के बाद आपको कह सकते हैं कि फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट ने भी श्रद्धा कपूर को अपने प्रोडक्शन हाउस से सॉफ्ट बैन कर दिया था। उसके बाद श्रद्धा कपूर की 2017 के अंदर एक फिल्म आती है जिसके अंदर एक बार फिर से आप लोगों को श्रद्धा कपूर के साथ आदित्य रॉय कपूर देखने को मिले थे। इस फिल्म का नाम था ओके जानू और इस फिल्म को प्रोड्यूस धर्मा प्रोडक्शन कर रही थी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ओके जानू फिल्म थी वो मणिरत्नम की एक फिल्म की रीमेक थी और इस फिल्म को प्रोड्यूस धर्मा प्रोडक्शन अकेले ही नहीं बल्कि मणिरत्नम एंड धर्मा प्रोडक्शन एक साथ कर रहे थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाती, लेकिन कह सकते हो कि भाई एवरेज रही। उसके बाद धर्मा की तरफ से श्रद्धा को एक और फिल्म ऑफर होती है। फिल्म का नाम होता है गोरी तेरे प्यार में। इस फिल्म के अंदर आप लोगों को इमरान खान एंड करीना कपूर के लीड रोल में देखने को मिलते हैं। श्रद्धा कपूर का मूवी के अंदर जो रोल होता है वो बस ठीक ठाक सा होता है। उसके बाद धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से एक और फिल्म आती है जिसका नाम होता है अगली। उस फिल्म के अंदर आप लोगों को श्रद्धा कपूर तो देखने को नहीं मिलती, बट फिल्म के अंदर एक गाना होता है जिसका नाम होता है डांस बसंती। इस गाने के अंदर आप लोगों को श्रद्धा कपूर देखने को मिलती है। अगर आप लोग श्रद्धा कपूर की धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्में देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि पहले उन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट किया गया, उसके बाद साइड कैरेक्टर, उसके बाद सिर्फ गाने के अंदर। तो धीरे धीरे करके धर्मा प्रोडक्शंस ने भी श्रद्धा कपूर से अपना पीछा छुड़ाया और एक दो फिल्में करने के बाद ये घूम फिर के आलिया पर आ गए। एक तो यार मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि भाई धर्मा प्रोडक्शन के इस करण जौहर को आलिया से क्या ही लगा हो जाता है। बात करेंगे इसके बारे में भी हम आगे डिटेल वीडियो में बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप लोग इतना जान लो कि भाई धर्मा प्रोडक्शन आलिया से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है कि भाई अच्छी फिल्में किसी दूसरे एक्टर्स को वो देना ही नहीं चाहता है। अब तो खैर फिर भी थोड़ा ये वाला सीन बहुत कम हो चुका है, उस टाइम पर तो भाई पीक पर था। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि शुरुआत में यशराज फिल्म्स ने श्रद्धा कपूर को बैन किया, उसके बाद कह सकते हो कि एक्सेल एंटरटेनमेंट ने भी इनको सॉफ्ट बैन किया, उसके बाद धर्मा प्रोडक्शन ने भी इनको कंप्लीटली इग्नोर करते हुए दूसरे एक्टर्स को फिल्में देना शुरू कर दिया। तो भैया यहाँ पर इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से पूरी तरह ब्लैकलिस्ट होने के बाद कोई और एक्टर या फिर कोई एक्ट्रेस होता तो वो वहीं पर घुटने टेक देता, बट श्रद्धा के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तीन बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से कंप्लीटली ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी श्रद्धा कपूर एक बार फिर कई सारी फिल्में करती हुई नजर आई। ज़्यादातर फिल्में टी सीरीज या फिर नाडियाडवाला की ही होती थी और इनमें से कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई थी और कई सारी फिल्में फैन फेवरेट भी बनी। बट इस पूरे जर्नी के दौरान जिन लोगों ने श्रद्धा का साथ नहीं छोड़ा वो थे उनके फैंस। 2013 की इस आशिकी 2 फिल्म को करने के बाद श्रद्धा कपूर की इतनी कड़क फैन फॉलोइंग हो गई। 2018 के टाइम पर जब सोशल मीडिया बूम हुआ तो यहाँ लोगों को एक बार फिर से आशिकी 2 एंड श्रद्धा कपूर के बारे में बात करना शुरू कर। और इस चीज को देखते हुए श्रद्धा कपूर ने अपने पीआर पर बहुत अच्छी तरह से काम किया। सोशल मीडिया के ऊपर श्रद्धा कपूर काफी ज्यादा एक्टिव रहने लग गई, जिसकी वजह से उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो काफी तेजी से बढ़ने लग गई, जिसमें एक काफी बड़ा हाथ उनकी पीआर टीम का है। अब यार देखो, क्योंकि मैं श्रद्धा कपूर से कभी रियल लाइफ में मिला नहीं, अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को वही चीजें बताऊंगा जो चीज हम लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलती है। हमें मोस्टली सोशल मीडिया के ऊपर यही देखने को मिलता है कि भाई श्रद्धा कपूर काफी डाउन टू अर्थ है और अपने फैंस को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट भी करती है। उन्होंने कभी अपना पावर यूज करते हुए किसी और की फिल्में छीनी नहीं है, जो कि नॉर्मली नेपो किड्स करते हैं। वो कभी भी एक ही सेम प्रोडक्शन हाउस से बार बार फिल्में नहीं करती है। उन्हें सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है कि वो काफी मैच्योर है, अपने फैंस को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करती है। और एक चीज मैंने एंड काफी फैंस ने नोटिस किया है कि श्रद्धा कपूर बहुत रेयरली अपने लोगों को ऊट पटांग से कपड़े पहने हुए नजर आती है। कभी कभी श्रद्धा कपूर अपने फैन पेजेस के ऊपर रिप्लाई करती हुई नजर आती है, कभी कभी श्रद्धा कपूर अपनी मीम पेजेस के ऊपर कमेंट करते हुए नजर आती है और इवन कभी कभी अपने ही फैन पेजेस को फॉलो करते हुए भी नजर आती है। मतलब वो लोग जो आप देखते हो कि ना एक्टर्स के अंदर वो ईगो होता है ना, कि इनके अंदर काफी कम लोगों को देखने को मिलता है। सोशल मीडिया के ऊपर श्रद्धा कपूर का लोगों के प्रति इतना नॉर्मल बिहेव, लोगों को इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट करना और कभी कभी रिलेटेबल स्टोरी शेयर करना लोगों को काफी पसंद आने लगा, जिसकी वजह से लोगों ने
एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो अपनी तरह की है। एंड नो डाउट इसके पीछे पीआर का एक बहुत बड़ा खेल होता है, बट फिर भी कभी कभी वो जो पीआर का मसला होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है और रिजल्ट में वीर पहाड़िया जैसे लोग देखने को मिलते हैं। बट श्रद्धा के केस में आप कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा, बट फिर भी क्योंकि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों को ये पसंद है, तो भाई ज़्यादा होना नॉर्मल है। अब अगर आप लोग श्रद्धा की फिल्मोग्राफी देखने जाओगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई भले ही उन्होंने ऐसी कोई ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में स्त्री 2 से पहले नहीं दी थी, बट फिर भी उनके सोशल मीडिया हैंडल्स की वजह से वो फैंस के बीच काफ़ी रिलेवेंट रहती है और वो कभी भी ऐसे गायब नहीं होती। उनकी फिल्में जब भी आती है ठीक ठाक कलेक्शन करके निकल जाती है। अब अगर बात करें श्रद्धा कपूर के एक्टिंग स्किल के बारे में, तो भाई ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोगों को बहुत ही बुरी और कुछ लोगों को काफ़ी एवरेज है। एंड आप लोगों ने सुना होगा कि भाई स्त्री 2 मूवी के अंदर भले ही श्रद्धा कपूर का जो स्क्रीन टाइम है वो ज़्यादा नहीं है, ना ही वो इस फिल्म के लीड एक्ट्रेस है, उसके बाद भी सारा क्रेडिट श्रद्धा को दिया जा रहा था। और ऑब्वियसली इसके पीछे पीआर का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि स्त्री 1 मूवी को देखने के बाद लोगों ने श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर था उसको काफ़ी पसंद किया। एंड श्रद्धा कपूर के इसी नाम का फ़ायदा उठाते हुए मेडॉक फिल्म्स ने स्त्री 2 मूवी को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। एंड जब देखा कि भाई फिल्म को श्रद्धा कपूर के नाम से प्रमोट करने पर रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव है, तो उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा करना शुरू कर दिया। और एंड में लोगों को ये चल के अच्छा लगने लग गया भाई ये फिल्म श्रद्धा की है। एवरीथिंग इज फेयर कि भाई किस फिल्म को लेकर के किसको क्रेडिट दिया जा रहा है। एंड रोल प्ले करके श्रद्धा के केस में ऐसा ही था। श्रद्धा का नाम यूज करके अगर फिल्म को प्रमोट किया जा रहा था, तो वो फिल्म के प्रमोशन में एक काफी पॉजिटिव वे में काम कर रहा था। तो भैया मेकर्स एक बार ऐसा नहीं करेंगे बल्कि बार बार ऐसा करेंगे। हो सकता है स्त्री 3 मूवी के अंदर श्रद्धा का रन टाइम और कम हो जाए, बट उसके बाद भी फिल्म को इसी तरह से कह के प्रमोट किया जाएगा कि भाई इस फिल्म के अंदर आप लोगों को श्रद्धा कपूर भी देखने को मिलेगी, वो भी एज ए लीड के तौर पर। तो भाई इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर फिल्म को ये कह के प्रमोट किया जा रहा है कि भाई ये फलानी फिल्म श्रद्धा की है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई श्रद्धा कपूर हमेशा से एक टाइप की फिल्में करती हुई नजर आ रही है, उनके कैरेक्टर में कभी बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। तो भाई देखो, हाँ उनके कैरेक्टर में कभी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो भाई देखो, हाँ कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन फिल्म्स के अंदर उन्होंने अपने कैरेक्टर को लेकर कुछ वेरिएशंस किए हैं, बट लोगों ने उनको कुछ खास पसंद नहीं किया। अगर आप लोग श्रद्धा कपूर के फैन पेजेस एंड उनके कमेंट सेक्शन को चेक करोगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई ज़्यादातर लोग ना श्रद्धा कपूर के ब्यूटी को प्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड श्रद्धा की यही ब्यूटी जब उन्हें फिल्म के अंदर देखने को मिलती है, तो उस फिल्म का जो रिवॉचेबल है वो गिर जाती है, वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। और अब जब एक ही तरह की फिल्में करके उन्हें रिस्पांस पॉजिटिव मिल रहा है, तो भाई क्यों ही ना करे वो फिल्में। अगर आप लोग तब्बू जैसे कोई बहुत बड़े और बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं हो, तो उस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना कि आप लोगों को कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में मिलेगी। आपको जो फिल्में मिलती है उन्हीं से आपको काम चलाना रहता है, जिनमें से कभी कभी आपकी फिल्में बहुत बेहतरीन काम कर जाती है, कभी कभी फ्लॉप हो जाती है। वैसे भी श्रद्धा कपूर को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया कि श्रद्धा कपूर को लेकर के और एक और कंप्लीट वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, तो भाई इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।